सुनिए, कौन विधि पढ़ना हम लोग को? तीसरा विधि हम लोग आज बनाएंगे नहीं, यानी माद मादिका यानी बहुलक जो है इसका माद का हम लोग तीसरा विधि चल रहे हैं देख रहे हैं। कौन विधि है? पद विचलन विधि है ना। कौन विधि? पद विचलन है ना विधि। देखिए खूब ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा विधि भी है। कल्पित विधि से और आसान कर देता है कौन विधि? पद विचलन विधि। बात समझ में आ रहा है? यानी कल्पित विधि से और छोटा बना देगा कौन विधि? पद विचलन विधि। जरा सुनिएगा, कह रहा है पद विचलन है ना। सुनिए ध्यान दीजिएगा, इसमें माद हो जाता है, यानी पद विचलन विधि का फॉर्मूला हो जाता है a प्लस सिग्मा f1 b1 बटा सिग्मा f1 गुने i। अब सुनिएगा i का मतलब क्या है, जरा हम सब समझाने सुनिएगा। f1 b1 बटा सिग्मा f1 गुने i। अब सुनिए, i हटा दिया जाएगा तो कौन मान हो जाएगा? कल्पित मान हो जाएगा। इसी फॉर्मूला को आपके बुक में दिया होगा, जरा सुनिएगा। a प्लस सिग्मा f1 u1 बटा सिग्मा f1 गुने h लिखा होगा। ये भी फॉर्मूला सेम होता है। h का मतलब कौन सी? i का मतलब h। d1 का मतलब कौन सी? u1 का मतलब d1। तो हम लोग तो शुरू से d1 ही पढ़ते आए हैं या di ही पढ़ते आए नहीं। तो आप सुनिए, तो यो फॉर्मूला होता है। ऑब्जेक्टिव में ये भी दे सकता है, तो आप ये ना सोचिए एग्जाम सॉरी खाली हल पढ़ा दिया हल नहीं। एक और देता है, जरा सुन लीजिए। फिर मात्रा ऐसे ही फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस सिग्मा f1 u1 बटा सिग्मा f1 गुने c भी होता है। बात समझ में आया? सियरा हुए है, अब पोछवा लगा हुआ है। बात समझ में आया? तीनों वही है। अब i क्या होता है जरा समझ लीजिएगा। देखिए i क्या होता है? i का मतलब हुआ कि जैसे 0 से 2, 2 से 4 कितना के अंतराल पर ही चल रहा है। कितना के अंतराल पर चल रहा है? 2 के अंतराल पर चल रहा है। इसलिए i का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वर्ग माप इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग माप। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? पद विचलन विधि में कोई दिक्कत है? नहीं है। जरा सुनिएगा, एक और फॉर्मूला होता है d1 बराबर x1 माइनस a बटा i। किसका फॉर्मूला होता है? d का। किसका फॉर्मूला होता है? d का, यानी x1 माइनस a बटा क्या होता है? है ना। d1 बराबर एक और d1 फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, याद है आप लोगों को? कौन सी? d1 बराबर x1 माइनस a। ये रहेगा तो कौन विधि रहेगा? i से भागा कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बात सेम है, कोई इसमें अलग नहीं है। आप d1 रहेगा तो x1 माइनस a है ना, तो किस विधि हो जाएगा? कल्पित विधि हो जाएगा। अगर d1 बराबर x1 माइनस a बटा i यानी i से भागा कीजिएगा तो ये हो जाएगा पद विचलन विधि। कौन विधि? पद विचलन विधि। तो हमारे कहने का मतलब है कल्पित विधि में सीधे घटा के लिख दे रहे थे, अब पद विचलन विधि में घटा के लिख के क्या करेंगे? भागा करेंगे। कथी से भागा करेंगे? i से। ठीक है, आइए हम लोग उदाहरण का क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला समझ में आ गया? सब हम लिखाएंगे। सुनिए, 14.1 सुनिएगा। एक्सरसाइज 40.1 जरा सुना जाए, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। कौन विधि से बनाना है? पद विचलन विधि।
मधुआ जी बात पूछता कौन विधि पद विश्लेषण विधि। सुनिएगा ध्यान से, आपको एक नंबर क्वेश्चन बोलिएगा थोड़ा सा आप सब पे एक आदमी खड़ा के बोलिए 14.1 का एक नंबर क्वेश्चन बोलिए। क्लास इंटरवल बताइए। 0 से 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 10 10 से 12 12 से 14। आ गई एक बाद पटदार कथी हवा एक साइड वर्ग चिन्ह कितना का अंतराल पर है 2 तो 1 हो जाएगा। यानी 2 में जोड़कर 2 से भाग करें तो 2 में 2 से भाग करें तो 1 हो जाएगा। आज एक में 2 को क्या करते चले जाएंगे जोड़ते चले जाएंगे 5 7 9 11 13 यानी जितना का अंतराल रहेगा उतना एगो निकाल के हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है चलिए F1 बताइए 1 2 1 5 6 2 3। चलिए अब यहाँ D1 लिखेंगे। D1 का फॉर्मूला होता है x1 माइनस a I। यहाँ लिखेंगे वही गीत वही कहानी वही धुन वही नाच प्रोग्राम सुना जाए। अब आइए अब यहाँ क्या करना है जरा सुनिएगा। वही पूरा कल्पित विधि ही बनाना है, खाली इसमें y से भाग कर देना है, पूरा कल्पित विधि रहेगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे जरा सुनिएगा। a बराबर पहले क्या करेंगे चुन लेंगे, बताए थे a कहाँ से चुनेंगे। a कितना होगा बताइए x यानी a जो है कल्पित मान जो हम लोग बड़ चीज में से चुनते हैं यानी x1 में से चुनते हैं नहीं। 3 को जोड़ा ऊपर लगा देंगे 3 को हमारा कल्पित मान क्या हो गया 7। तो इसको रेक्टेंगल टाइप में ब्लॉक कर देंगे। अब a बराबर क्या हो गया 7। अब ध्यान से समझिएगा यानी d1 बराबर फॉर्मूला है x1 माइनस a बटा i यही ना है। तो d1 बराबर हो जाएगा x1 का वैल्यू पता है पर कितना है a का वैल्यू 7। कल समझाए थे 7 को सभी में से घटाते चले जाएंगे। एक और चीज बताए थे कि 7 से पहले माइनस में रहेगा 7 के बाद बस समझ में आ रहा है। अब सुनिए तो 7 बटा क्या हो जाएगा i कितना का अंतराल पर है यहाँ i बराबर लिख दीजिए 2। कहाँ से आ गया ये 2 का अंतराल पर है। चलिए तो 2 से भाग कर दीजिए तो माइनस 6 बटा 2 किया कितना आ गया b बराबर माइनस 3। अच्छा फिर देखिए अब आपको मन में ये बैठा देना है कि सभी में हमको 2 से भागा करते चलना है। तो 3 में से 7 घटाइए माइनस 4 में 2 से भाग कीजिए माइनस 2 है कितना हो जाएगा माइनस 1 है हो जाएगा 0 1 2 3। समझ में आ गया। और ना तो है तो पपौती दीदी है ये है अपन निकाल दीजिएगा क्या सुना जाए। इसमें याद रखने वाली सब मैथ है। गुना कर दीजिए f1 गुना d1 माइनस 3 का 3 गुना 4 माइनस 1 0 6 4 और 3 की आई 9 यही ना होगा। अब इसको लिखेंगे सिग्मा f1 d1। अब सुनिए कैसे लिखते हैं हाई लिखेंगे सिग्मा f1 मिला दीजिए 3 4 9 7 15 17 3 20 आ जाएगा। चलिए इसको जोड़िए बताए थे माइनस वाला को अलग जोड़ लेंगे आप प्लस वाला को अलग है ना। तो 6 को 4 को 10 को 19 को हो गया प्लस वाला 4 3 7 कितना जाएगा 9 में 60 के कितना माइनस 11 हो गया। चलिए यहाँ प्लस का हो गया 11। अब लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला a प्लस सिग्मा f1 d1 बटा सिग्मा f1 गुने i। a का वैल्यू बताइए f1 d1 का वैल्यू बताइए सिग्मा f1 का वैल्यू 20 i का वैल्यू 7 प्लस 11 गुना 22 बटा 20 कटाए थे 2.1 मतलब कट जाएगा ये
7 प्लस 2 क्या बात है, 1.1 जोड़ देंगे तो 1.1 आ जाएगा, 8.1 यही ना आंसर। चलिए स्टार लगाइए, लिखे ऊपर कल्पित में दे। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का दूसरा टॉपिक है, उसका नाम क्या है, बहुलक। इसको मोड कहते हैं, क्या कहते हैं, मोड। इसको हम पढ़ते हैं बहुलक, आप बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोड। ठीक है, सुनिएगा। ये तो इतना आसान परिभाषा है। मान लीजिए कोई बहुत सारा संख्या दिया हुआ है और उसमें सबसे अधिक बार जो संख्या आती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। तो इस उदाहरण में सबसे अधिक बार संख्या कौन है, 2। तो बहुलक कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना। इस तरह बहुलक चुनते हैं, यानी किसी वितरण में जो संख्या जितना अधिक बार घटित होती है, जितना अधिक बार आती है ना, कोई संख्या 1, उसको हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। बहुलक जो होता है, ये तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम बता दिए हैं कि अगर दिया रहेगा तो बहुलक कैसे चुन लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया जाए सब्जेक्टिव में दिया हो, देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए बहुलक है। अगर बहुलक का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, बहुलक को हम एन द्वारा सूचित करते हैं, एमओ द्वारा भी सूचित करते हैं। ठीक है, और या एम द्वारा भी सूचित करते हैं। फॉर्मूला होता है एल प्लस एफएम माइनस 1 बटा 2fm माइनस एफएम माइनस 1 माइनस एफएम प्लस 1 गुणे आई। ये होता है आपका इसका फॉर्मूला। क्या होता है बताइए, ए प्लस एफएम माइनस 1 बटा 2fm एफएम माइनस 1 एफएम प्लस 1 गुणे आई। ये होता है आपका किसका सूत्र, देखिए एल क्या है इसमें जरा देखिएगा। उसके बाद एफएम क्या है, एफएम माइनस 1 क्या है, एफएम प्लस 1 क्या है, और आई क्या है। आई का मतलब एच भी, एच का मतलब सी भी है ना। जिसमें आई तो आप समझिए रहे हैं कि वर्ग अंतराल होते करता है। एल का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। कौन सीमा, निम्न सीमा। एफएम बराबर होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले बारंबारता, कौन सी बारंबारता है ना। नहीं ठीक नहीं, सीधे बारंबारता लिख दिए, बहुलक वर्ग के बारंबारता। हाई देखिए, हाई माइनस है ना, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले पर से बारंबारता शॉर्ट में लिख देना हम लोग। आई प्लस है तो ठीक पहले हो जाएगा, प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला कौन सी बारंबारता है ना। जरा सुनिएगा, आई का मतलब होता है बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल कहिए या वर्ग अंतराल कहिए, अच्छा वर्ग आमाप कहिए, क्या दोनों कह सकते हैं हम लोग। क्या क्या, वर्ग अंतराल या वर्ग आमाप। कै गो चरण है इसमें, 5। कै गो आवश्यकता होगी बहुलक बनाने के लिए, 5 गो आवश्यकता होगी। 5 चीज पूरा रहेगा तभी बहुलक बनेगा, ना तो भाई खाना कब बनेगा, सब चीज व्यवस्थित रहेगा तब ना खाना बनेगा।
बहुलक वर्ग के परमवार्ता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला परमवार्ता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद होगा बहुलक वर्ग के वर्ग अंतर या वर्गमाप। ये होता है बहुलक का सूत्र। ठीक है, एक और बहुलक का सूत्र होता है, एक और बहुलक का सूत्र होता है, मोट बराबर लिख सकते हैं। देखिए इसको ट्रिक पर लिखते हैं हम लोग, 2 को f ऊपर लिख देते हैं और 3 को f नीचा गुने आई, ऊपर लिख देते हैं 10 और नीचा लिख देता है 102 और यहाँ 2। यही होगा आपका किसका फॉर्मूला, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। ठीक है, उर्दू नहीं है, एफ है, समझ आ रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है ये जो मतलब हाई जो फॉर्मूला दिया है ना, ये फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। हाई फॉर्मूला तो हम लोग अपना से क्या है दूसरे बुक एक्स्ट्रा बुक से है, या आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं है। तो ये ठीक है कि ये ठीक है, जरा बताइए। दोनों ठीक है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। हाई तो आपको समझ में आ जाएगा, f(-1) कहेगा तो पहले, fn+1 कहेगा तो बाद में। यहाँ देखिए ये भी f1 है, f0 है, 2f1 है, f0 है, f2 गुने i है ना। f1 का मतलब हो गया पहले वर्ग की परमवार्ता, f2 का मतलब हो गया, f2 का मतलब हो गया बाद वाला परमवार्ता है ना। अब देखिए इसका मतलब हो गया सीधा परमवार्ता। ठीक है, अच्छा तो f1 वही है, i का मतलब हो गया बहुलक वर्ग की वर्गमाप है ना, i का मतलब हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब जरा देखिएगा ये दोनों फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग स्टार लगाए लिखे परिभाषा हम बोल रहे हैं। सुने एक और फॉर्मूला होता है बहुलक का, बहुलक का एक और फॉर्मूला होता है टीवी गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्यिका। यही होता है किसका फॉर्मूला। ठीक है, आप लोग सोचते नहीं काहे सही सही आता है, बहुत पढ़ाना पड़ता है तब जाके वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको। ठीक है, इस बार मैंने बहुलक वाला क्या होता है फॉर्मूला, टीवी गुने माध्यिका। इसको भी नोट कर दीजिए, फर्स्ट नोट कीजिए जल्दी। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप। ये उदाहरण नंबर है 1402 का है। एग्जाम्पल नंबर कितना है वो, एग्जाम्पल नंबर 5 क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से सब। एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन बना रहे हैं, हम बना देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सिर्फ निकालना है आपका क्या चीज, बहुलक। चलिए बहुलक निकालिए, क्लास इंटरवल बोलिए आप। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और है नहीं। चलिए ये कौन बताइए। 7, 8, 2, 1। सुनिएगा ध्यान से। देखिए ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है 1402 का। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहेगा, वो खूब ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे दिया है आपके बुक में, और यहाँ दिया है F1 दिया है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 है ना। F1 देखिए कितना दिया है, 7, 8, 2, 1। हमारा मकसद ये है, हम दोनों क्वेश्चन को एक हम लोग लिखे हैं आपका कोटी में और एक लिख दिए हैं भुज में, है ना। जब हम लोग वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लिखे हुए हैं। देखिए कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में ऐसे आप बिहार बोर्ड के जब भी एग्जाम दीजिएगा
तो आप चाहिएगा कि ऐसा ही कोशिश करें बना देने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे कोशिश कीजिएगा ना क्षैतिज में बनाने के लिए, तो कहने का मतलब है इधर मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, और दाईं ओर मापी गई धनात्मक। तो जब भी बहुलक आप बनाइएगा याद करके रखिएगा, तो सबसे अधिक बारंबारता में देख लीजिए कौन है संख्या 8, तो FM 8 हो गया, ठीक है। पहले लिख दीजिए, पूरा गीत कहानी लिख दीजिए। देखिएगा अब FM -1, 8 के ठीक पहले वाला -1 हो जाता है, तो कितना हो गया 7। 8 के ठीक बाद वाला प्लस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 2। L का मतलब हुआ कि जो चुने हैं ना बहुलक यानी 8 के ठीक सामने वर्ग अंतराल में देखिए, इसे निम्न सीमा कौन है, 3 और 5 में। तो निम्न सीमा कौन है बताइए, 3। समझ आ गया। आई कितने के अंतराल पर चल रहा है, 2 के। अब लिख दीजिए कथी बराबर, बहुलक बराबर क्या होगा, L प्लस FM -1 बटा 2FM FM -1 माइनस FM + 1 गुने I। तो L का वैल्यू बताइए 3, FM का वैल्यू बताइए 8, FM -1 7, 2 गुने FM कितना है 8 है, 8 माइनस FM -1 7 है ना, और फिर माइनस FM + 1 बताइए 2। कितना का अंतराल पे चला है, देखिए यहाँ पर, तो 3 प्लस 8 में से 7 निकल जाएगा, तो 1 8 गुना 16 माइनस 7 और -2 गुने 2 हो जाएगा। अब देखिएगा, तो 3 प्लस 1 बटा 16, 7 2 का हो जाएगा 9 है ना, गुने क्या हो जाएगा 2। तो 3 प्लस 16 में से 9 घटेगा, तो 7 गुने 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2 बटा 7। 7 का 21 से 2 23 बटा 7, यानी 23 में भागा कर दीजिएगा। 7 का 21, 3 में से गया 2 कट गया, 5 देंगे 0, फिर हो जाएगा 7 गुना 14। आंसर कितना दिया है, 3.28। कोई बात नहीं है, 3 कितना आंसर दिया है 2। हाई काल हम लिखे हैं, जरा समझ लीजिएगा। देखिए बुआ, इसमें कैसे चलिएगा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में बैठे हैं है ना, कम समय है, तो डायरेक्ट उसी को देखकर बना लीजिए बहुलक, सीधा वहीं से उठा लीजिए है ना, बनाना शुरू कर लीजिए कुछ समय से। हाई अगर इस टाइप जो दिया गया था काट कीजिए, कोई बात नहीं है। इसमें भी देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है 8, ठीक पीछे वाला 7, आगे वाला 2 हो जाएगा, एक ठीक सामने वाला L 3, ठीक है। और L जब भी चुनिएगा ना, तो जब FM चुने हुए रहेगा ऊपर सामने देखिएगा वर्ग अंतराल है ना, और वर्ग अंतराल में देखना है उच्च सीमा की निम्न सीमा, ठीक है। तो ऐसे देगा तभी बना लीजिएगा आप लोग। FM -1 तो क्या हो जाएगा 7, FM + 1 2 हो जाएगा। देखिए इसमें दिया है FM -1, ऊपर जाएंगे तो ऋणात्मक और नीचे आएंगे तो धनात्मक। उतार लिया जाए इस क्वेश्चन को, उतार लीजिए, उतार के आप पूरा घर से बना के लाइएगा, ठीक है।